हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक का इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक पूंजी होता क्या है और मानव पूंजी होता क्या है, फिर इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे अपना भौतिक पूंजी, कि भौतिक पूंजी क्या होता है। भौतिक पूंजी, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट है भौतिक पूंजी का कि इसमें वे सभी आगते जिनकी आगे उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कारखाना हो गया, इमारतें हो गई, कच्चा माल और आदि। फ्रेंड्स मतलब भौतिक पूंजी में हमारा वो आ जाता है कि जैसे हम किसी प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे। जैसे हम प्लांट का, जैसे हमारा प्लांट हम लेकर उस पे, प्लांट का मतलब क्या हो गया, हमारी जमीन जैसे होगी, हम उससे क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो हमारी भौतिक पूंजी हो गई। मशीनरी होगी, मशीनरी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोई भी कंपनी में आप किस चीज की यूज करते हो, मशीनरियों की, मशीनरियों से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मशीनरी भी हमारी भौतिक पूंजी हो गई। कारखाना हो गया, इमारतें हो गई, कच्चा माल हो गया, क्योंकि कच्चे माल का भी हम प्रयोग करते हैं पूंजी मतलब वस्तुओं को बनाने में, तो हमारा कच्चा माल भी भौतिक पूंजी में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब ये जितने भी हमारे पास हमने ये पढ़े भौतिक पूंजी, इनके लिए भौतिक पूंजी मतलब इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हमें भौतिक पूंजी मतलब पैसे की जरूरत होती है। तो हमारी जो हमारा पैसा है वो भी क्या है, भौतिक पूंजी ही तो है। तो इसलिए हमें भौतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए भौतिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, जो भौतिक पूंजी है वो स्पर्शनीय होती है। स्पर्शनीय होती है। और फ्रेंड्स जो भौतिक पूंजी हम उसे छू सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, कारखाने, इन सबको हम छू सकते हैं, तो वो स्पर्शनीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, आप इसे कॉपी में, नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो भौतिक पूंजी है वो स्पर्शनीय होती है, साथ ही में उन्हें हम क्या कर सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं। बाजार में बेच सकते हैं। जैसे हमने जितनी भी भौतिक पूंजी का हमने एग्जांपल लिया, वो सारी जैसे मशीनरी वगैरह हो गई, वो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बाजार में बेच सकते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं फ्रेंड्स, कि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि समय बीतने के साथ घिसता जाता है। जो हमारा भौतिक पूंजी है ये समय बीतने के साथ साथ घिसता जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें एक आपको वर्ड पता होगा, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है कि समय के साथ कोई मशीनरी हम जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या होना, उसकी मूल्य ह्रास होना, मतलब उसकी मूल्य में कमी आना। उसी तरह का एक ये भी है कि उसमें तो हमारा पैसे से हम रिलेटेड है, कि उसमें पैसे, जैसे कोई मशीनरी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जितना समय बीतता जाएगा उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, जाएगा, घटता जाएगा। पॉइंट है कि जो भौतिक पूंजी है वो दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच बीच गतिशील है। अधिक गतिशील है। जो भौतिक पूंजी है वो दो देशों के बीच अधिक गतिशील है, मतलब आसानी से ले जाया और ले आया जा सकते हैं, मतलब आयात और निर्यात ज्यादा किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं अपना लास्ट, कि भौतिक जो पूंजी है फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शायद ही आपको बुक्स में भी मिले। मैं सारे जो भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के पॉइंट्स हैं मैं आपको इकट्ठे यहाँ पर वीडियो में लेकर आई हूँ, और वीडियो का आप एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी को
उनके मालिक से अलग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा पॉइंट्स। अब हम ये आपको ये भौतिक पूंजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसका ऑपोजिट है हमारा मानव पूंजी। तो हम मानव पूंजी भी देखते हैं कि मानव पूंजी क्या है हमारा। फ्रेंड्स, मैं ये भी रफ कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं कॉपी में नोट डाउन। आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि जो संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो मानव है वो सबसे बड़ा संसाधन है। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो होते हैं जो व्यक्तियों के इस्तेमाल करने की चीजें होती है। जितने भी हम वस्तु इस्तेमाल कर, जैसे ये मेरा मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। किसी भी संसाधन का प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। कि अगर मानव ही नहीं होगा तो किसी संसाधन का प्रयोग करना कौन जानेगा, कैसे करेंगे और कौन करेगा ही। तो इसलिए सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव पूंजी की, कि मानव पूंजी क्या होती है। फ्रेंड्स, भौतिक पूंजी आपको समझ आया ना कि भौतिक पूंजी क्या है। अब जानेंगे कि मानव पूंजी क्या है। तो फ्रेंड्स, जो मानव पूंजी होता है, इससे अभिप्राय मानव की पूंजी क्या है? शिक्षा, ज्ञान और उसका स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आए कि मानव पूंजी क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग करने के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी में जो मशीनरी हो गया, हमारा जितना भी भौतिक पूंजी है, उनका अगर अच्छे से प्रयोग अगर हमें करना है तो हमारे अंदर हमारी जो मानव पूंजी है, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, ये हमारा क्या होना चाहिए? पूरी तरह से हमारा कुशल होना चाहिए। तभी हम भौतिक पूंजी का क्या कर सकते हैं? अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कि मानव पूंजी अस्पर्शनीय होती है। फ्रेंड, जो हमारा शिक्षा, ज्ञान, हमारा स्वास्थ्य है, इसको क्या हम स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए अस्पर्शनीय कहलाता है हमारा मानव पूंजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो कि भौतिक पूंजी में क्या था? कि भौतिक पूंजी था जो वो स्पर्शनीय था, हम उसको छू सकते थे, देख सकते थे। और लेकिन जो मानव पूंजी है वो अस्पर्शनीय है, मतलब हम इसको छू नहीं सकते और ना ही इसको देख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट उसमें क्या था? कि उसे हम भौतिक पूंजी को बाजार में बेच सकते हैं, लेकिन मानव पूंजी को हम बाजार में नहीं बेच सकते। हम अपनी शिक्षा, ज्ञान, अपने स्वास्थ्य को बाजार में नहीं बेच सकते। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि मानव पूंजी होता क्या है। अगर मानव पूंजी आपने पता कर ली कि क्या होता है, तो उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। सिक्स पॉइंट है कि भौतिक पूंजी में क्या था? समय के साथ घिसावट होता है। और मानव पूंजी में भी अगर हम अपने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अगर हम निवेश ना करें तो हमारी भी जो हमारी पूंजी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें भी क्या होगा? घिसावट होगा। घिसावट का अर्थात मतलब कि कमी होगा। तो हमारे मानव पूंजी में घिसावट को शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करके रोका जा सकता है।
और मानव पूंजी को इस तरह और ज्यादा प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। फ्रेंड्स, भौतिक पूंजी में क्या था कि भौतिक पूंजी को हम उनके मालिकों से अलग कर सकते हैं। जैसे मशीनरी है, मशीनरी को अगर हमने बेच दिया तो वो जिसका था उससे क्या हो गया, अलग हो गया। अगर किसी की जमीन है और उसको हम बेच देते हैं तो वो उसके मालिक से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि मानव पूंजी को उनके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। जो हमारी शिक्षा है, हमारा स्वास्थ्य है, उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो इसीलिए लिखा है कि मानव पूंजी को क्या कि उनके मालिकों से अलग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर भी आपको समझ आ गया हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करके ऑल पे टाइप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।